हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट पॉइंट में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में स्टेंजा पढ़ा, तो आज भी हम फोर स्टेंजा पर विचार करेंगे। हमने पहले स्टेंजा पढ़ा, फर्स्ट स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा, और आज हम पढ़ेंगे फोर्थ स्टेंजा। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि लिखा गया है जॉन डोन के द्वारा। और जॉन डोन इस स्टेंजा के थ्रू अपने फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, जो कि एक स्थान से वो छोड़कर दूसरे स्थान जा रहे होते हैं। उस बीच में जो उनकी फीलिंग्स होती है वो पोइट के द्वारा वो बताना चाहते हैं। आइए, तो हम यहाँ पर पहले स्टेंजा 4 को पढ़ेंगे और समझेंगे कि स्टेंजा 4 के द्वारा कवि आपको क्या कहना चाहते हैं, पोएट आपको क्या बताना चाहता है, या जॉन डोन आपको क्या बताना चाहता है। यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेंजा 4 की, तो वेन दो साइड्स, साइड्स मतलब क्या होता है, साइड्स की अगर बात करें ना, तो ये साई साई मतलब होता है कहारना, यानी कि तड़प किसी चीज की, है ना। तो वेन दो साइड्स नॉट विन बट साइज माई सोल अवे, वेन दो विप्स अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड्स दोथ डिके, डिके मीन्स होता है नष्ट करना, एंड इट कैनॉट बी दैट दो लव्स मी एज दो सेज, एंड इफ इन थाइन माई लाइफ दो वेस्ट एंड दो आर द बेस्ट ऑफ मी। तो ये आपका स्टेंजा 4 है, और स्टेंजा 4 में हम समझेंगे कि कवि आपको क्या बताना चाहते हैं एक्सप्लेन के थ्रू। देखिए, ये आपका एक्सप्लेनेशन है स्टेंजा का। अब हम इसके थ्रू समझेंगे कि इस स्टेंजा में जॉन डोन क्या बताना चाहते हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे द पोएट एक्सप्रेस्ड हिज ओन अनहैप्पीनेस, वो अपने अनहैप्पीनेस, हिज लवर सैडनेस, जब उनके जो लवर्स होती है, जो उनका बिलव्ड होता है, उनके उदासी को लेकर ये बताना चाहते हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ही सैड वेन, वो कहते हैं कि हिज लवर ब्रीथ, जब वो सांस लेती है, सी वॉज नॉट ओनली ब्रीदिंग इन एयर और ऑक्सीजन, सिर्फ वो हवा में सांस नहीं ले रही होती है, न कि ऑक्सीजन में, बट इंस्टेड सी वॉज ऑल्सो टेकिंग द पोएट्स सोल अवे। मतलब कि वो कहना ये चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि जब वो सांस लेती है, तो वो तो ना ऑक्सीजन को ले रही होती है, ना सिर्फ एयर को ले रही होती है। ये वो मतलब कि कवि जो आपके हैं उनके भी सोल को वो ले रही होती है, ऐसा वो कवि बताना चाहते हैं। एंड ही डिस्क्राइब्ड हाउ वाइल सी वॉज वीपिंग, है ना, वो ये भी बताना चाहती है, डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि किस तरीके से वो रो रही होती है। एंड सी वॉज हर्टिंग हिम, किस तरीके से वो उनको चोट पहुंचा रही होती है। जब भी उनका बिलव्ड रोती है, जब भी वो रोती है, तो आपके जॉन डोन को क्या होता है, हर्ट पहुंचता है। एंड दे क्राइंग ऑफ हिज वाइफ, द क्राइंग ऑफ हिज वाइफ वॉज बोथ काइंड एंड अनकाइंड, ठीक है। एंड द रीजन वाई ही यूज द वर्ड काइंड वॉज बिकॉज, क्योंकि इसलिए वो काइंड वर्ड का यूज करते हैं जब उसकी बिलव्ड रो रही होती है ना, तो वो दयालुता भी प्रतीत होती है, और है ना अनकाइंड भी प्रतीत होती है। ऐसा क्यों, वो इसलिए बता रहे होते हैं कि ही यूज द वर्ड काइंड वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हर क्राई सोड हर लव, जब वो रोती है तो उस रोने के एहसास को वो दिखा रही होती है, अपने प्यार को जता रही होती है टुवर्ड्स द पोएट, मतलब कवि के लिए। एंड द पेन ऑफ दियर सेपरेशन, जब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, तो उस पेन को वो दिखाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहती है ना थ्रू। जब भी आप देखते हैं कि जब भी हम लोग से कोई जिसको हम बहुत चाहते हैं और वो हमसे दूर जाती है, तो या जाते हैं, तो हम उनके लिए रोते हैं, आपको पता होगा। और वैसे भी आप कह सकते हैं कि एक प्रेमिका और एक प्रेम, जो प्रेम करता है और वो किस तरीके से जब अलग होता है, तो आप देखे होंगे आपके आसपास लाइफ में कि वो किस तरीके से रोता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी वो कभी ये आपको, है ना, सेपरेशन को लेकर वो खुश नहीं होते हैं, उस चीज को दिखाना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम वॉचिंग हर क्राई किल द पोएट, जब भी बीट बाय बीट, है ना, थोड़ा थोड़ा जब भी वो रोती है, तो थोड़ा थोड़ा, है ना, कवि को ऐसा प्रतीत होता है, बहुत चोट पहुंच होता है, उनको लगता है कि अब जीने का क्या फायदा, है ना, इस तरीके से। दैट्स व्हाई दिस वाज अनकाइंड व्हेन सी क्राइड एंड हर टीयर्स फेल, जब उसकी आंसू गिरती है, वो रोती है, तो कवि को बहुत चोट पहुंचता है, बुरा लगता है उसको। द पोएट ऑल्सो सेड, वो ये भी बताना चाहता है कि दैट हिज ब्लड यूज टू सेड व्हेन ही वॉच्ड हर क्राई, एंड ही आस्क्ड द लवर दैट इफ यू लव मी एज यू से देन प्लीज डू नॉट क्राई, है ना, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, ऐसा कवि कहते हैं, तो तुम कृपया रो नहीं, है ना, चुप हो जाओ, ऐसा वो कहना चाहते हैं। हर वीपिंग मेड द पोएट वांट टू डाई, जब भी वो रोती है तो पोएट को ऐसा लगता है कि वो मर रहा है ना, वो मरना चाहता है, ठीक है।
and so the poet wanted his lover not to waste her life by getting sad and crying all the time. पोइट ये भी बताना चाहता है कि हर एक टाइम आप रोकर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है, और by the getting sad and crying all the time and that would be the best for the poet as well as his lover. वो ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप मेरी फीलिंग्स को, मतलब पोएट कहना चाहते हैं अपने बिलव्ड से कि अगर आप मेरे फीलिंग्स को समझें, है ना, तो ये सब आप बेकार का आप रो रहे हैं वगैरह वगैरह, वो ये बताना चाहते हैं। और ये बताना चाहते हैं कि आपको खुश होना चाहिए, ना कि आपका ये सब टाइम में आपको वेस्ट करना चाहिए रोने वगैरह में। तो इस स्टेंजा के थ्रू आपको कभी बताना चाहते हैं कि किस तरीके से उसकी जो जब वो अलग हो रहे होते हैं तो उसका बिलव्ड अपनी दुख को जाहिर करती है अपने पोएट के पास, उस तरीके से वो बताना चाहते हैं। और बेहद ही दुख होते हैं जब उसकी बिलव्ड रोती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्टेंजा में आपने क्या, और इस स्टेंजा को आपको पढ़ना है, ठीक है ना, बारीकी से वीडियो को पॉज करके आपको एक एक लाइन समझते हुए पढ़ना है। जब इसको आप दोबारा पढ़ोगे तो ये आपको बेहतर तरीके से स्टेंजा आपके माइंड में बैठ जाएगा, जिसके कारण आप कभी भी क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो वहां पर आपको बहुत हेल्पफुल होगा क्वेश्चन करने में। और वीडियो को बार बार देखें, इसके पहले वाले वीडियो को भी आप जाकर देखें, ना हो तो उसकी स्पीड बढ़ा दें, 1.5 पे उस वीडियो को देखें, ताकि आप वीडियो को देखते रहें, ताकि उससे आपको क्लियर समझ में आते रहे स्टेंजा। और इसके बाद स्टेंजा 5 भी आएगा, उस पर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो एनसीईआरटी आपकी बुक है उसका सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और थैंक यू फॉर टुडे। इसी तरीके से आप पढ़ते रहें और कौन से पॉइंट के साथ बने रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।